श्री सद्गुरु समान योगी नहीं सृष्टि चक्र के ब्रह्मानंद प्रदान करे हरे जगत बाकी ज्ञान प्रसाद संश्री चरणामृत पद पाकर परमानंद में मग्न रहूं युग पिता से माता लाख गुना करती सुख से प्यार माता से हरि कोटि गुना हरि से गुरु प्रेम सात दीप नव खंड में सदगुरु जी से बड़ा ना कोई ब्रह्मा यूं नहीं कर सके गुरु कृपया सोती सब पर्वत स्याही करो गुरु सत समुद्र कल्प वृक्ष के कलमों से लिखना पाए श्री रुद्र वाणी पर से शारदा लिखे वर्ष श्री सद्गुरु महिमा का नहीं पूर्ण हुए उपदेश शील क्षमा दया गुण सागर जाने रूप अपार आत्मसमर्पण शरीर प्रेम समर्पण सभी करे ऐसी कृपा प्रभु कीजिए चित चरण कमल लिखाए 8 पहर 64 घड़ी कोई श्वास न लगे आसमान संसार से मुख बोली जो बहिर्मुखी प्रभाव से अंतर ऐसी कृपा प्रभु कीजिए चित चरण कमल लिपटाए 8 पहर 64 घड़ी कोई श्वास न खाने 8 पहर 64 घड़ी कोई श्वास न खाने जाए मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी बुरा संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गए सद्गुरु एक जो दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने सभी लखी मैंने शाम की जब से सभी लखी मैंने शाम की जब से भाई भामरी मैं तो कब से भाई भामरी मैं तो कब से बंदी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से ये कैसी निगोड़ी प्रीत जो दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने सुंदर सुर
ज्योतियां, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं भई भंवरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत जो दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग की रीत जो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्ताने, नोट लाख कीने बिसराने। हरदम अब तो रहूं मस्ताने, नोट लाख कीने बिसराने। रूप राशि अंग अंग समाने, हेरत हेरत रहूं दीवाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत जो दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने। शाम ने ऐसे बंसी बजाए, सबने अपनी सुध बिसराए। शाम ने ऐसे बंसी बजाए, सबने अपनी सुध बिसराए। गोप गोपियां भागी आए, नोट लाग कुछ काम न आए। गोप गोपियां भागी आए, नोट लाग कुछ काम न आए। फिर बाजू था संगीत जो दुनिया क्या जाने, ओ फिर बाजू था संगीत जो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने, मेरी लगी पुराण संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन का मीत जो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत जो दुनिया क्या जाने। तो जिसको उस प्रभु से प्रेम हो जाता है तो दुनिया से वो अलग हो जाता है, अंतर मन से। वो उसको सांसारिक रस जो है वो अच्छे नहीं लगते, और वो सत्य की तरफ चल पड़ता है। तो सत्य की खोज के लिए ही ये शरीर मिला है। अब भगवान कहते हैं कि उस काम को मारने का प्रकार बताते हैं। काम मतलब कामना, संसार की पदार्थों की कामना, भोग पदार्थों की कामना, उनको मारने का तरीका बताते हैं और मारने की आज्ञा देते हैं। ये काम रूपी शत्रु को हृदय से निकाल दो।
जब प्रभु से प्रेम हो जाता तो फिर संसारी कामनाएं सब मिट जाती। भगवान कहते हैं कि तस्मात् तत्त्वेन्द्रियाण्याद्यो नियम्यं भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानं विज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को, कामना को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल, ये आज्ञा देते हैं। इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियां अगर वश में हो जाएं तो फिर कल्याण बड़ा आसान हो जाता है, आसानी से हो जाता है, अपना उद्धार हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी शत्रु को पूर्णतया बलपूर्वक इससे संबंध विच्छेद कर दो, इस काम को मार डालो। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को विषयों में भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना होने देना। इंद्रियों को विषयों में जो भोग बुद्धि है, भोग की इच्छा या कामना है, उसमें प्रवृत्त नहीं होने देना, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उनको वश में करना है। मतलब उनका प्रयोग जो है वो सद्बुद्धि से करना है और उनको अपने वश में करके उनका उपयोग करना है, पदार्थों के वश में नहीं होना है। तो तात्पर्य यह है कि इंद्रियों की विषयों में राग पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसको नहीं होने देना और द्वेष पूर्वक निवृत्ति ना हो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, मतलब करने योग्य कर्म और ना करने योग्य जो कर्म है, उनको जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती। राग द्वेष पूर्वक नहीं इनका त्याग करना। शास्त्रानुसार जो रास्ता बताया है परमात्मा ने, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना, इनका त्याग करना। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है, जब तक आप मन के वश में रहेंगे या इंद्रियों के वश में रहेंगे, तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती। अगर संसारिक पदार्थों के वश में आप रहेंगे, फिर तत्व की ओर सोचने का मौका ही नहीं आपको मिलेगा, उसकी तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना, अर्थात तत्व का अनुभव किए बिना काम का सर्वथा नाश नहीं होता। कामना कभी नष्ट नहीं होती जब तक तत्व का बोध ना हो। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए वह पहले इंद्रियों के विषयों में फंसता है, जिससे उसका उद्देश्यों की कामना पैदा होती है। और कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और इससे उसका पतन हो जाता है। तो धीरे धीरे इन इंद्रियों पर काबू करना है, उनको अपने वश में करना है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव पूर्वक करने योग्य कर्म करता है, जो शास्त्रों ने जिनकी आज्ञा दी है, उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। केवल ईश्वर की आज्ञा का अपना पालन करना है तो उससे परम
कल्याण हो जाएगा। आज्ञा पालने से ही कल्याण हो जाता है, आज्ञा के उल्लंघन से पतन हो जाता है। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है, शास्त्रीय ज्ञान लिया जाता है। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम, ये शब्द शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है। इस शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है उसका बलि पूर्वक आचरण करना। और यहाँ प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक, विवेक मतलब कर्तव्य को अलग अलग जानना विवेक होता है कि सत्कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, कर्म अकर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को अच्छी प्रकार जान लेना ही उचित मालूम होता है। तो विशेष ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, असली ज्ञान या बोध है। विज्ञान किसको कहते हैं? विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, अनुभव, असली ज्ञान या बोध है। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्यों में ये विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन के प्रश्न में अर्जुन कहते हैं कि मनुष्य ना चाहता भी पाप क्यों करता है? ना चाहता हुआ भी मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। इसमें ये सिद्ध होता है कि मनुष्य में विवेक है। इस विवेक से ही वह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप ना करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु ये काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता। और विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर, परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कर्म करता है। ये सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं जिनको विवेक होता है, वो जो भी कर्म करते हैं वो परिणाम देखकर करते हैं कि ये करेंगे तो क्या परिणाम होगा, ये बोलेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। तो विवेक पूर्वक वो कर्म करता है। परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि नहीं जाती। कामना उसको अंधा बना देती है, उसका रिजल्ट क्या होगा उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता। तो परिणाम की तरफ दृष्टि ना जाने से ही वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब वह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है उस तत्व ज्ञान को जागृत होने ही कैसे देगा। इसलिए जहां काम को ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला बताया गया है, इसलिए इसका त्याग बड़ा जरूरी है। वास्तव में वह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, उन दोनों को ढक देता है, मतलब ढक देता है, प्रकट नहीं होने देता। तो उन्हें ढक देने को ही यहाँ उनका नाश करना चाह रहा है। जब वो ज्ञान ढक जाता है तो उसको प्रकट नहीं होने देता, तो मनुष्य का कल्याण नहीं होता। इसका कारण यह है कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं है। नाश तो वास्तव में काम का ही होता है, पर काम उस विवेक को ढक देता है। जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों ने सूर्य को ढक दिया, ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, उसके नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया है, ऐसा कहा
तो जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, उनकी बुद्धि ढकी जाती है। जिस प्रकार सूरज नहीं ढका जाता, बादलों से आंखें ढकी जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते, कामना से बुद्धि ढकी जाती है। बुद्धि अंधकार में छिप जाती है। कामना पूर्व संपूर्ण पापों की जड़ है, इसलिए कामना पैदा होने से पाप होने की संभावना रहती, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म कर देता है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहता। जैसे कामना ने धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया था, मोह ने, कामना ने, और वह पाप में ही जीव लग जाता है, इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की आज्ञा देते हैं, मतलब समाप्त करने की आज्ञा देते हैं। तो गृहस्थ जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कर्तव्य को बदलना चाहता है, पर कामना को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। कामना को छोड़नी कामना है, तो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर जंगलों में जाने की सोचता है। यदि वह कामना को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएं। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है, तब वह कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती। मन में जो इच्छाएं रह जाती हैं, कामनाएं रह जाती हैं, और शरीर कामनाओं में ही चला जाता है, तो वो अगले जन्म का कारण बनती है। और इसका तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है, तब तक ये जन्म मरण बंधन में पड़ा रहता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्म। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं करती। कामना आपका कल्याण नहीं कर सकती, संसार की कामना कल्याण नहीं कर सकती, ये बांधती है, जकड़ती है। जितना मनुष्य कामना करेगा उतना ही बंधन में बंधेगा। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, तब उनकी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होते ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिय दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। फिर ध्यान कैसे लगेगा? युक्तियां, तरीके सब कामना का त्याग नहीं होता, तब तक कल्याण नहीं होता। और इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विवेक के सुख भोग में लगाती हैं। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन्य सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है कि इंद्रियों के द्वारा मुझे जो सुख होगा वो उसी की कामना करता है, और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लग जाता है। इतना नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों से या धन से भी हटकर उन धन की गिनती में लग जाता है, उसमें उसकी कामना बन जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपए की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला होता है। निर्वाह योग्य आप कामना करें तो वो इतनी घातक नहीं है, पर जब संग्रह करना चाहता है मनुष्य, तो संग्रह बड़ा पतन करने वाला होता है। संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली होती है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है, और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है। यो असुरी संपत्ति का मूल है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
धन आने से। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं कि अच्छी प्रकार इसको मन से हटा दो, फिर आपका अपने आप ध्यान लगेगा। तो ध्यान की ही तैयारी है ये सारी। आगे चलकर ध्यान की युक्तियां भी बताएंगे, पर ये सारी ध्यान की तैयारी है, अंतःकरण की पवित्रता की तैयारी है कि जो चीजें जो आपके ज्ञान को ढकने वाली वस्तुएं हैं या कर्म हैं या इच्छाएं हैं, उनको आपने रोकना है, उनको समाप्त करना है। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मनः यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। यही अर्जुन, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर मतलब श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। और इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर और उसके भी परे काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये बार बार कहते हैं भगवान। तो स्थूल शरीर विषय है, इंद्रियां बहिकरण है और मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियों से बुद्धि परे है, बुद्धि से भी परे अहम है। जो करता है उस अहम में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है, कर्ता में लौकिक संसारिक इच्छा रहती है। तो अपनी सत्ता मतलब अपना होनापन जो है, अर्थात अपना स्वरूप चेतन जो आपका आत्म स्वरूप है, वह निर्विकार और सत्य चित्त आनंद रूप है। जब वह जड़ के साथ एकता कर लेता है, शरीर के साथ या संसारिक पदार्थों के साथ मन जोड़ लेता है, तब अहम पैदा होता है, अहम, अहंकार, और स्वरूप जो है वो कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश होता है। जड़ अंश की अगर मुख्यता रहती है, जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ, और चेतन अंश की अगर प्रधानता रहे, मुख्यता रहे, तो परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। अगर आप में जड़ चीजों का महत्व है, संसारिक पदार्थों का, तो संसार की तरफ प्रभाव होगा आपका। अगर परमात्मा का अंश जो चेतन अंश है उसकी तरफ आपका महत्व होगा, ध्यान होगा, आकर्षण होगा, तो परमात्मा की तरफ मनुष्य जाता है, उसके उनकी तरफ ध्यान लगता है, मन लगता है। तात्पर्य ये है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से संसार की इच्छाएं रहती हैं और चेतना अंश की प्रधानता से परमात्मा की इच्छा रहती है। परमात्मा की इच्छा रहने से ही मनुष्य ध्यान साधना करता है, ध्यान की ओर चलता है, रहने वाला है। इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली होती है और संसार की इच्छा नाशमान होती है। इसलिए लौकिक इच्छाओं की निवृत्ति, इच्छा मतलब कामनाएं, उनकी निवृत्ति, और पारमार्थिक इच्छा मतलब संसार से छूटने की इच्छा, स्वरूप बोध की जिज्ञासा और प्रभु प्रेम की अभिलाषा, इनकी पूर्ति होती है। और लौकिक इच्छाएं पैदा हो सकती हैं पर टिक नहीं सकती, परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती।
कारण यह है कि लौकिक इच्छाएं झूठी हैं, इनका कोई आधार नहीं है, नाशवान है, और पारमार्थिक इच्छा असली इच्छा है, वास्तविक इच्छा है। इसलिए साधु को ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है, इच्छा उसकी होनी चाहिए। परंतु संसार के पदार्थों के साथ संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं। मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति मतलब परिवर्तनशील जड़ संसार के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है, जो उसकी भूल है। ये भूल है, बड़ी भारी भूल है। कारण यह है कि जो संसारी की इच्छाएं परधर्म है और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है, अपना धर्म है। परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएं रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है। इसलिए जो साधक है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसमें दोनों में से कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। द्वंद्व होने से साधक में भजन, ध्यान, सत्संग मतलब भजन, ध्यान, सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है, पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है। जब सत्संग होता है तो ज्ञान रहता है, नहीं ये नहीं करना, ये इसमें अपना कल्याण नहीं है, भजन करना है उसमें कल्याण है। जब तक सुनते हैं तब तक तो ज्ञान रहता है। और लौकिक इच्छाएं पैदा हो जाती हैं बाद में। लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधना में विघ्न पड़ता है। साधक में साधन करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता और पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती। जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तब ये द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक दिव्य इच्छा ही प्रबल रह जाती है, पारमार्थिक इच्छा। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक आसानी से परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसका कल्याण संभव नहीं हो। तो इसलिए शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, शुद्ध स्वरूप में जो आपका चेतन अंश है। तो जिसको प्रेम कहते हैं, जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह प्रेम दब जाता है और काम पैदा उत्पन्न हो जाता है। जैसे सत्य सनातन धर्म सदा रहने वाला है, सत्य है, और बाकी सब बंधन में डालने वाले हैं। तो उन पापियों के प्रभाव से सनातन दब तो जाता है पर समाप्त नहीं होता, और जो विधर्म है, पापाचरण है, वो मिट जाता है। तो फिर सत्य फिर जागृत हो जाता है। तो जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता, जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता। इसलिए प्रभु में के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए अंदर। तो प्रतिदिन हर समय सत्संग में रहने से होता है, मतलब अच्छी चर्चा करना, अच्छा संग करना, स्वाध्याय करना, व्यर्थ की फालतू बातें बिल्कुल नहीं करना। तो मनुष्य तो 24 घंटे उसी में डूबा रहता है, पर चर्चा, पर निंदा, दोषारोपण, अनेक प्रकार के राग द्वेष इत्यादि जितने भी ये प्रबल शत्रु हैं, वासना आदि में व्यस्त रहता है। कहाँ कल्याण होगा? जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें संसारिक भोगों की इच्छा रहती है,
उसी में चेतना अंश की मुख्यतः से परमात्मा की इच्छा भी रहती है। अतः असलियत में वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में है, अपने चेतना अंश में नहीं है, पर वह भी चेतन के संबंध से ही है। चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है। और तात्पर्य ये हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के जो एकता रूप है, एकता है जड़ और चेतन की जो एकता है, तादात्म्यता है, उसमें अहम का नाश हो जाता है। और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये युक्तियां परमात्मा ने बताई हैं अपने कल्याण के लिए। तो जब चेतना का अपना संबंध जड़ से मान लेता है, तब उसमें संसार की भी इच्छा होती है, भूख की इच्छा होती है, और परमात्मा की भी इच्छा होती है। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए संसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है, पर वो असंभव है। संसारिक पदार्थों से वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं है। इच्छा को मिटाने के लिए स्वरूप का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, स्वरूप का बोध। तो भजन ध्यान से होता है। तो ध्यान की तरफ आपका ज्यादा आकर्षण होना चाहिए। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना पड़ता है। संसार को जानना है तो संसार से अलग होकर जाना जाता है। और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से एक होना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता है और परमात्मा से अभिन्नता है। मतलब परमात्मा से एकता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है। यो कभी संभव नहीं। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी विमुखता मान लेता है। तो पर इसकी संभावना ही नहीं। हाँ, संसारिक इच्छा को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। ईश्वर की इच्छा करना, अपने कल्याण की इच्छा करना, परमार्थ की इच्छा करना। यदि परमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लोक की इच्छाएं अपने आप मिट जाती। तो लोक की इच्छाएं मिटने पर वो प्रभु प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और कारण यह है कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। परमात्मा तो आपके हृदय में है, पर आपके अंदर संसार का ज्यादा महत्व है। इस संसारिक पदार्थों को ज्यादा महत्व देता है मनुष्य, इसलिए वो परमात्मा का प्रकाश जो है वो नहीं मिलता, उसका साक्षात्कार नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को शूरवीर कहकर भगवान का ये लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो, और मनुष्य भी इसमें समर्थ है। समर्थ है, पर उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, अपने चिंतन को बदलना है, संसार का चिंतन छोड़कर उस परमार्थ का, अपने ईश्वर का, अपने कल्याण का चिंतन करना है। तो संसार से संबंध रखते हुए कामना का नाश करना बहुत कठिन होता है। और ये काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें अपने कर्तव्य से गिरा देता है।
उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जयी शत्रु कहा है। ये इसको जीतना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इस पर काबू पा सकते हो, इसको अपने वश में कर सकते हो, इसको नाश कर सकते हो। काम को दुर्जय और शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में। मतलब इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं है, मतलब सावधान रहना है अपना, तो उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से हो जाते हैं यदि आपका लक्ष्य, आपकी इच्छा, आपकी कामना परमार्थिक हो, अपने कल्याण की हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं इसको यत्न पूर्वक आपने मारना है, इसको निकाल देना है जो आपका ध्यान नहीं लगने देता है और मुझ में मन नहीं लगने देता, मतलब ईश्वर में मन नहीं लगने देता। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है, इसलिए मात्र कामनाएं पैदा होने वाली और नष्ट होने वाली होती हैं, परंतु जो आपका अपना स्वरूप है वो निरंतर रहता है और कामनाओं के पैदा और नष्ट होने को जानता है। अपना स्वरूप स्वयं जो है चेतन तत्व, अतः कामनाओं से वह आसानी से संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं, ये माना हुआ है, झूठा है। केवल उसको अगर मन से हटा देंगे तो आप निर्मल हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को बड़ी आसानी से मार सकता है। उद्देश्य पक्का होना चाहिए, आपका फिसलना नहीं चाहिए, इन वस्तुओं के वश में नहीं आना चाहिए। तो कामनाओं के त्याग में परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं। कामनाओं के त्याग में परमात्मा की प्राप्ति में आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण आप अधिकारी हैं, आप योग्य भी हैं और समर्थ भी हैं। परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी, योग्य और समर्थ नहीं। कामनाओं की पूर्ति आपके अधीन नहीं है। कारण यह है कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं, तो इसलिए कामना करना व्यर्थ है। तो परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। भगवान ने अगर ये शरीर आपको दिया है तो उन्होंने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। संसारी हम लोग प्राणी क्या करते हैं कि संसारिक भोग पदार्थों को महत्व देते हैं, उनको ही सब कुछ मान लेते हैं, तो उसके कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम होता है। सुख की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख भेजते हैं। दुख क्यों होता है कि मनुष्य जब सुख विलास में मस्त हो जाता है, भूल जाता है, तो उसका महान पतन होने का भय रहता है, हो जाता है। पर भगवान उसको चेताते हैं, सावधान करते हैं, दुख भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो। कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा, और संसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता, चाहे वो कोई क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो। ये नियम है। अरबों खरबों भी धन आपके पास क्यों ना आ जाए, पर कष्ट से मनुष्य नहीं बच सकता, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु हैं। ये संयोग जन्य जो सुख होते हैं वो मूलतः उनमें दुख छिपा रहता है। तो स्वयं में अनंत बल है और उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान और बलवान होते हैं। परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। आपके अंदर बड़ा भारी बल है, सामर्थ्य है। जैसे हनुमान जी के अंदर समस्त शक्तियां, सिद्धियां, बल था,
पर उनको जागृत कराया गया, दूसरों ने बोध कराया उनको। तो इसलिए अपने बल को, आपके अंदर बड़ा भारी बल है, बड़ा समर्थ है, पर उस एक तुच्छ कामना के कारण आप उस इतने बड़े बल को, प्रताप को, सामर्थ्य को दबा देते हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं छोटी सी भूल के कारण। तो काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है, और इसमें तादात्म्य होने से वह स्वयं में मालूम होता है, और जड़ का संबंध ना रहे तो काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मानने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में है कि इसका अभाव है और इसको निकाल दो अपने मन से। इसके विपरीत यदि कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो उसका मिटना कठिन है। अगर ये समझे कि काम इसकी सत्ता है और उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो वो मिटेगा नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, उसको महत्व देना ही नहीं है, तो उसका कोई सिर पैर है ही नहीं। इसलिए जब ये आप भाव मन में लाएंगे तो कामना अपने आप मिट जाएगी। तो कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, कामना पैदा होती है और जो चीज पैदा होती है वो नष्ट अवश्य होती है, ये नियम है। तो नई कामना ना करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो मनुष्य नई नई कामनाएं करता जाता है, इसलिए वो बढ़ती जाती हैं, ये फंसता जाता है। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है कि नई कामना ना करना। नई कामना नहीं करेंगे तो जो पहले की कामनाएं हैं वो अपने आप मिट जाएंगी। तो भगवान ने शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है। पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति सांसारिक पदार्थों से करना चाहता है। ये इस रहस्य को अच्छी प्रकार आपने समझना है। इसलिए ये उन पदार्थों की कामना करता है, परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी पूर्ति नहीं, कभी पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। चाहे खरबों जन्म ले लें, चाहे कितने राज्य प्राप्त कर लें, कितने वैभव प्राप्त कर लें, वो कामना की पूर्ति नहीं होती और मनुष्य पतंग की तरह उस अग्नि में जलता रहता है। कारण यह है कि स्वयं अविनाशी है, जीवात्मा अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। तो स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं, हानि ही हानि हो जाती। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा दे, और कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश बड़ा आसानी से हो जाता है। कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है। कर्मयोग का जो साधक होता है वो छोटी से छोटी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर्म जो करता है वो दूसरों के कल्याण के लिए ही करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता। इसलिए उसकी कामनाएं नष्ट होती हैं और उसको स्वरूप का अनुभव होता है। तो जो भी संसारिक पदार्थ आपको मिले हैं ये सब अपने नहीं हैं, मिले हुए हैं और बिछुड़ जाएंगे। जितने भी पदार्थ हैं संसार के ये अपने हैं ही नहीं, अपने होते तो बिछुड़ते नहीं। इसलिए वह उसे अपनी कभी ना मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही सेवा में लगा देता है। साधक उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचा कर नहीं रखता। अपना ना मानने
होने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। जब कोई आप सेवा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो यदि आप अपना मानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अपना नहीं मानेंगे, यदि समझेंगे कि दूसरों की सेवा के लिए है, तो आप सेवा कर सकते हैं, वो कल्याण हो जाता है। तो कर्म योगी अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ चाहता है भी नहीं और कुछ मानता ही नहीं, इसलिए उसमें कामनाओं का नाश बड़ा आसानी से हो जाता है। इसलिए कर्म योग का साधन, ज्ञान योग का साधन, भक्ति योग का साधन, इनमें से कोई एक कर ले तो बाकी सारे सिद्ध हो जाते हैं। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, उसका ध्यान नहीं जाता है, उसको उस परम ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृत्य कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। तो ये कर्मयोग के द्वारा आपके कल्याण का जो रास्ता है बड़ा सुगम हो जाता है। ये युक्ति है कर्मयोग द्वारा युक्ति। कर्मयोग क्या करना है? कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से परमार्थ करना है और अपना उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति रखना है, तो परम कल्याण हो जाता है, परमानंद की अनुभूति होती है। तो अपने में सुख तो है स्वरूप में, स्वरूप का जो साक्षात्कार होने पर क्या होता है, अहम में काम नहीं रहता। सुख तो है स्वरूप में, सुख कहाँ है? स्वरूप में है। अपने जब ध्यान करेंगे तो अपने आप आपको सुख का पता चलेगा कि सुख क्या है, आनंद क्या है, इसलिए ये जन्म मिला है। पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है, और जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो परमात्मा से प्रेम होता है, संबंध विच्छेद होने पर संसार से परमात्मा से प्रेम होता है। काम अपने में है, अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर ये अपने में ना हो, दूसरे में हो, इंद्रिय मन बुद्धि में हो, तो हमारे को क्या बाधा लगी? तो अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है। तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है नहीं, उसको महत्व दिया है अपने कामनाओं को। जो अपने में है नहीं तभी ये मिटता है। अतः काम अपने में है पर माना हुआ है, ये स्वतः नहीं है। आपका अपना स्वरूप जो है वही आपका अपना है। तो अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है और अहम में अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अगर जब तक अहम है, अहंकार है, तब तक अहम की जाति का आकर्षण और काम होता है। और जब आपके अंदर अहंकार नहीं है रहता, तब स्वयं की जाति का आकर्षण और प्रेम होता है। फिर आत्मा से प्रेम होता है। स्वयं की जाति, स्वयं क्या है? आपका अपना स्वरूप, तो परमात्मा से प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण हो। कामना में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। तो संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय है। विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रियां मन के एक देश में है, और मन बुद्धि के एक देश में है, और बुद्धि अहम के एक देश में है, और अहम चेतन के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है, इसलिए जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश
अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा देखता है, एक देशी देखता है। तो इसलिए इस कामना को, इस अहम को, अहंता, ममता, कामना को त्याग करना है, तभी आपके अंदर परम शांति का अनुभव होगा। और ये दिव्य ज्ञान गुरुओं की शरण में जाने से होता है, उनकी सेवा करने से होता है। सेवा से अंतःकरण निर्मल होता है। सेवा जो निष्काम भाव से होती है, जो निष्काम भाव से सेवा होती है, वो परम कल्याण करने वाली होती है। सेवा परमो धर्मा। तो सेवा के द्वारा अंतःकरण निर्मल होता है, कामनाएं मिटती हैं। तो सेवा जो है ये कर्म योग है। तो कर्म योग यदि निष्काम भाव से किया जाए तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन हो जाता है, काम मिट जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इस अपना पतन करने वाले इस काम को, काम रूपी शत्रु को, कामना रूपी शत्रु को पूर्ण रूप से इसको मार डालो, मारने की आज्ञा देते हैं और तरीका भी बताते हैं। तो इस प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र है श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ये तीसरा अध्याय इसका कर्म योग का संपूर्ण हुआ। तो इस तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। भगवान जितने गीता में जितने भी अध्याय हैं वो सब योग शब्द से जुड़े हुए हैं।